नमस्ते। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को हम नाग पंचमी मनाते हैं। इस दिन हम नागों की यानी सर्पों की पूजा करते हैं। घर में भी नाग देवता की तस्वीर लगा के उसकी भी पूजा करते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं नाग पंचमी की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर शांतिपूर्वक विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। सोने से पहले भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, यदि मेरी निद्रा के दौरान कोई राक्षस या दुष्ट आत्मा मुझे हानि पहुंचाने आए तो तुम इस सुदर्शन चक्र से उसका नाश कर देना। इतना कहकर उन्होंने सुदर्शन चक्र माता लक्ष्मी को सौंप दिया और विश्राम करने लगे। तभी आकाश मार्ग से दो दिव्य अश्विनी कुमार पंखों वाले घोड़े के रूप में वैकुंठ की ओर आने लगे। यह विचित्र और तेजस्वी रूप देखकर माता लक्ष्मी को भ्रम हुआ कि कोई कपटी राक्षस भगवान विष्णु को कष्ट देने आ रहा है। माता लक्ष्मी ने बिना देर किए सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र के प्रहार से अश्विनी कुमार घायल होकर भूमि पर गिर गए और अंतिम श्वासों में श्री हरि का नाम लेने लगे। भक्तों की पुकार सुनते ही भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। उन्होंने देखा कि उनके प्रिय भक्त अश्विनी कुमार मूर्छित पड़े हैं। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, तुमने मेरे प्रिय भक्तों का नाश किया है जो मुझसे मिलने आए थे। स्त्रियां स्वार्थ में अंधी होकर बिना सोचे कोई भी कार्य कर बैठती है। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। प्रभु, उनके रूप को देखकर मुझे भ्रम हुआ, मुझे माफ कीजिए। यह अपराध अनजाने में हुआ है। भगवान विष्णु ने करुणा दिखाते हुए अमृत छिड़ककर अश्विनी कुमारों को पुनः जीवन दान दिया और उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगाया। उसके बाद उन्होंने उन्हें स्वर्ग भेज दिया। उसी समय सूर्यदेव का वाहन दिव्य अश्व उच्चश्रवा आकाश से सूर्यदेव को लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने शोकाकुल माता लक्ष्मी को देखा और क्षण भर ठहर गया। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पीठ पर कोड़ा मारा, जिससे उसकी पीठ से खून बहने लगा। घोड़ी की करुणा देखकर माता लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। इस पर भगवान विष्णु बोले, मेरे भक्तों के वध में तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन अब पर पुरुष के दुख से तुम रो रही हो। तुम चंचल हो, तुम्हारे हृदय में भेदभाव है। इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी को शाप दिया, तुम घोड़ी बनकर पृथ्वी पर 12 वर्षों तक भटकती रहोगी। भगवान विष्णु से शाप पाकर माता लक्ष्मी बहुत दुखित थी और माता लक्ष्मी ने दुख में भगवान विष्णु से कहा, आपने मुझ पर अन्याय किया है। जब भृगु ऋषि ने आपको लात मारी तब आपने कुछ नहीं किया। बलि ने आपको द्वार पर सेवक बना के खड़ा रखा तब भी आपने कुछ नहीं कहा। आप भी भेदभाव करते हैं, लेकिन मेरे एक आंसू पर आपने मुझे निष्कारण शाप दे दिया। पर इस पर आपकी कोई गलती नहीं है। आप जिस जहरीले सर्प पर नित्य विश्राम करते हैं, उसी कारण आपका मन भी दूषित हुआ और आपने मुझे श्राप दे दिया। माता लक्ष्मी की बात सुन के भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम भी मुझे शाप दे दो। फिर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि जिस नाग की संगति में आपने मुझे शाप दिया, अब आप भी 12 वर्षों तक नाग रूप में धरती पर रहेंगे। माता लक्ष्मी घोड़ी बनकर पंपा सरोवर के पास के कलिंग वन में रहने लगी। भगवान विष्णु नाग रूप में पाताल लोक गए। वहां उन्हें वासुकी मिले। वासुकी ने उन्हें पाताल लोक में रहने के लिए कहा, लेकिन भगवान विष्णु बोले,
मैंने लक्ष्मी से वादा किया है, इसलिए धरती पर ही रहूंगा। वह मलयगिरी पर्वत पर रहने लगे। 11 वर्ष 3 माह बाद भगवान विष्णु को शाप काल समाप्त होने की स्मृति हुई। वे पंपा सरोवर आए और एक बिल में जाकर छिप गए। वन में उनकी उपस्थिति से चमत्कार होने लगे। वृक्ष हरे हो गए, कोयले गाना गाने लगी। माता लक्ष्मी ने इस दिव्य वातावरण को देख समझ गई कि भगवान विष्णु वही है। वे उन्हें खोजते हुए बिल के पास गई और उसे अपने खुर से खोदने लगी। बिल से नाग रूपी भगवान विष्णु बाहर आए। घोड़ी रूपी माता लक्ष्मी को देख उनके मन में काम भावना जागृत हुई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की ऊर्ध्व रेत को चाटकर ग्रहण किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पुनः मिलन हुआ। 9 माह बाद माता लक्ष्मी ने पुत्र को जन्म दिया। वो दिन श्रावण शुक्ल पंचमी का था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों शाप मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि जो कोई श्रावण शुद्ध पंचमी को नाग देवता की पूजा करेगा, उसकी सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी, उसकी इच्छाएं पूर्ण होगी और उसे सुख प्राप्त होगा। और तभी से हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं और उस दिन नाग देवता की पूजा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।